हमने तो जो बोलना है। बढ़िया है। कर्म का विपाक नहीं हुआ, मैंने नाश कैसा हो गया? कर्म का दोबारा उदय नहीं दोबारा हुआ। दोबारा एक मिनट कर्म सत्ता में रहा हुआ कर्म दुख नहीं देता है। उदय को प्राप्त कर्म ही दुख देता है। जैसे किसी ने नरकाई बांध ली, जब तक नरकाई को उदय नहीं होगा तब तक उसको नरक का दुख नहीं होगा। कर्म के सत्ता में रहने मात्र से उसका फल नहीं भोगा जाता है, उसका उदय होना चाहिए। अब कोई ऐसी स्थिति बने कि बांध तो लिया हमने, पता नहीं कौन कौन सा बांध रखा है, अब वो उदय में आए पहले नष्ट कर दे। 70 घोड़ा घोड़ी सागर कर्म का बांध दिया और 70 घोड़ा सागर तो उदय में आएगा, तब तो मोक्ष होगा ही नहीं। उदय में आवे उसके पहले नष्ट कर दे तो 70 करोड़ सागर संसार में नहीं रहना पड़ेगा। तब मार्ग ये कि बंदा तो है, उस मार्ग में कितना बंधा हुआ है, कहाँ कहाँ पहले का कौन सा लाखों साल पहले कर्म बंधा हुआ हो सकता है। स्थिति बहुत लंबी थी, कितने सालों से चल संसार में है, कब कितने समय का कर्म बंधा हुआ है, तो वो भोगना ही पड़ेगा, तो कोई मुक्ति नहीं होगा। तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि बद्ध कर्म को बिना फल दिए ही हम नष्ट कर दें। तो उसका तरीका है कि चार परिणाम औदिक है या फिर जो है पारणामिक है, इन दो में से चुनाव करो। और शोषम उपशम से उपशम बात नहीं करता मैं, उदय और पारणामिक। पारणामिक जो कर्म निरपेक्ष परिणाम आप में है, इसमें कर्म का कार्य नहीं है। एक ऐसी स्थिति जहाँ कर्म का कार्य नहीं है और एक स्थिति जहाँ कर्म का कार्य है। कर्म का कार्य नहीं, दो स्थिति, इनमें से आपको चुनाव करना चाहिए। कर्म के फल को भोगे, अज्ञानी कर्म के फल को भोगता है, ज्ञानी कर्म के फल को नहीं भोगता है। कैसे नहीं भोगता है, समझना पड़ेगा ना। कर्म फल चेतना में जीता है, ज्ञान चेतना माने स्वर्ग को चेतता है। तो ज्ञान चेतना में हम सोचेंगे सुख चेतता है। सुख है वो जीव का पारणामिक भाव है, उसको कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। सादा वेदनी का उदय होना चाहिए, ज्ञानावनी कर्म का उदय होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सुख जीव का स्वरूप है, स्वरूप को किसी का अपेक्षा नहीं होती है। एक पारणामिक भाव है जीव का, जो कर्म निरपेक्ष होता है, वो जीव में पाया जाता है। स्वभाव सर्वथा नाश को प्राप्त नहीं तो वस्तु नष्ट हो जाएगी, पर स्वभाव ही खत्म हो जाए तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो स्वभाव पाया जाता है माने उसकी कुछ परिणाम का रूप दिखाई पड़ता है उसका वस्तु में, उद्गल में स्पर्श रहेगा ही रहेगा। जीव में भी सुख का कोई न कोई जिंदा रहता है। पारणामिक भाव है, पंचम भाव है, पंचम भाव की परिणति, पंचम भाव रहता है धारावार रूप से, हम उसको पहचानते नहीं है। सुख की स्थिति चूंकि स्वभाव है, वो कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो स्वभाव को पूरी तरह घात कर देना, अच्छे तरह हो जाएंगे हम। तो सुख की कोई न कोई स्थिति हमारे में रहती है, हम उसको पहचानते नहीं। उदय को पहचानते हैं, राग हुआ हमें पता लगा, क्रोध हुआ हमें पता लगा, राग मुझे पता लगा, वेदना मुझे पता लगा, मतलब हम औदिक भावों को तो पहचान रहे हैं। और जो पारणामिक भाव है, जो सुख का भाव है, उसको पहचानते नहीं है। तो जो पारणामिक भाव है, जो कि बगैर किसकी अपेक्षा का है, निरपेक्ष है, कर्म की संबंध हमारे कर्म के साथ ही बना है, कर्म से निरपेक्ष भाव भी रहता है आपके पास। एक सिद्ध अवस्था जैसी कुछ अवस्थिति आपको रहती है, हमें खबर नहीं है। हमें एक ऐसी उत्तम स्थिति मिले सब जीवों को, चींटी भी आराम से चल रही होती है, मतलब तकलीफ नहीं है उसको, मच्छर भी उड़ रहा आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, जलेगा तो तकलीफ होगी उसको, कुत्ते बिल्ली आराम से बैठे रहते हैं। एक पारणामिक स्थिति जीव की रहती है, वो नहीं हो तो वस्तु खत्म हो जाएगी। एक सुख की अवस्था है और एक उदय की अवस्था है। हम चुनाव किसका कर रहे हैं, उदय को भोगते हैं, कर्म फल को भोगते हैं। इंद्रिय मिली है ना तो जानते हैं हमने उदय को भोगा। इंद्रिय मिली है तो क्या करते हैं, ज्ञान कर रहे हैं। इंद्रियों का फल क्या है, ज्ञान होना, तो उसके फल को हम अच्छी तरह भोग रहे हैं। असत आई तो अरे मर गया रे मर गया रे मर गया रे, उसको भोग रहे, तो हम कर्म फल को चेत रहे। तो ये इससे क्या होगा कि आप पारणामिक भाव को नहीं भोग रहे,
शुद्ध अवस्था जो है आपकी मौजूद है उसको नहीं भोग रहे, शुद्ध अवस्था को छोड़कर अशुद्ध अवस्था को भोग रहे। जो शुद्ध भोगे वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो अशुद्ध भोगे वो अशुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध मानने की बात नहीं है, शुद्ध भोगे। मानने से क्या होना जाना? मान लो मैं स्त्री हूँ तो मैं स्त्री हो जाऊंगा क्या? माना कि मैं करोड़पति हूँ तो करोड़पति हो जाऊंगा क्या? जो शुद्ध अनुभव है वो शुद्धता को प्राप्त हो, ये चलेगा ना बात? शुद्धता है तुम्हारे पास, दुख तो पूरा अनंत तो हो ही नहीं सकता ना। दुख का किन्हीं के अंशों में अभाव रहता है, विभाव अनंत नहीं होता, स्वभाव अनंत होता है। कर्म में है वो आपको एक सीमा तक ही दुख दे सकता है, स्वभाव को पूरी तरह घात करेगा, जीवित का ही घात कर देगा वो, हम जीव ही नहीं रहेंगे। जीवित तो सुख रूप से ही हमारा जीवित तो है वो सुख रूप से, चेतन मन चेतता है, काय को सुख को चेतता है। जीव माने जीता है, हम तो जीते थोड़ी हैं, भगवान जीते सब में, तो हम तो दुख पा रहे हैं, हम काय जीते? जो सुख पावे वो जीता है। ऐसे जीवो और जीने दो, मन किसी को तकलीफ मत दो, आप भी सुख से रहो, दूसरा भी सुख से रहो। और जीना क्या होता है? जीवो माने सुख से जीवो। जेल में भी जी तो रहा है, वो जीना है क्या? कोई किसी को मार रहे हैं वो जी रहा जीना क्या? नार के भी जी रहा, जीना है क्या उसको? जीवो और जीने दो माने सुख से जियो और सब सुख से जीने दो, किसी के सुख में अवरोध पैदा मत करो, ये धर्म है। ये आप भी पारमार्थिक भाव का भोगो, दूसरा भी पारमार्थिक भाव को भोगे, कोई भी औद्योगिक भावों को नहीं भोगे। मनुष्य हुए हैं तो ठीक है, मनुष्य का काम है कि वो विवाह करे, संतति हो, उनको पाले, ये सभी औद्योगिक भाव है। औद्योगिक भावों को में एक पारमार्थिक भाव भी है, पंचम भाव की परिणति चलती है, जो कांसन पर्याय बोल रही है। एक धारावार रूप से एक सुख की परिणति चल रही है, पहचान नहीं रहे। उदय और पारणामिक उषम शेष उषम की बात मत करो भी आप, एक निर्मलता और एक विकार, चुनाव किसका करोगे आप? धारावाहिक कहते हो भाई, हम ऐसे तो कहते हो कि जब भी ध्यान जाते हैं तभी सुख का उत्पाद होता है, तो धारावाहिक कैसे कहें? दुख का नहीं, सुख का कुछ अंश वो पारणामिक है, पारणामिक का अंश भी पारणामिक है ना भाई। सवाल है मीठा कम ज्यादा, मीठा तो है ना हमारे पास, अल्प सुख है, सामान्य सुख कह रहे हैं उसको, एक भगवान को विशेष सुख है नहीं भाई। सुख को सामान्य इसलिए कह रहे हैं भाई, कर्म ने बहुत सारा अंश घात कर रखा है। सूर्य ग्रहण होता है ना, तो कुछ किरणें, कुछ सूर्य खुला रहता है, कुछ प्रकाश रहता है, उसको शिवकुशम बोलते हैं। हम वो सुख की अपेक्षा देख रहे हैं उसको। कर्म ने आपको पूरी तरह आपके सुख को घात नहीं किया, वो तो ज्ञान की अपेक्षा लगाते हैं। ज्ञान कुछ अंश प्रकट रहता है, अक्सर गणोदय भाग रहता है वो, क्योंकि वो ज्ञान को स्वभाव कह रहे हैं। हमारी बात बदल गई, हम ज्ञान को स्वभाव नहीं कर, सुख को स्वभाव कह रहे हैं। ज्ञान तो प्रकृति कर्माधीन दिखाई पड़ता है, इंद्रियाधीन दिखाई पड़ता है, तो वो केवल ज्ञान का अंश सदा कायम रहता है। ज्ञान का अक्सर वो ज्ञान की तरफ सारी बात करें, जो वर्तमान नागम है वो ज्ञान की ओर सारी बात कर रहा है, ज्ञान को स्वभाव कर रहा है। अब हम बदल रहे, क्यों बदल रहे? कि हम वास्तव में ज्ञान नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। ज्ञान भी सुख के लिए चाहते हैं, जो चाहते हैं वो हमारा भाव है। वो ज्ञान से विषय सुख भी चाहते हैं, तो वो अल्टीमेटली सुख के रूप में चाहते हैं। विषय नहीं हो तो भी सुख मिले तो काम चलेगा हमारा। सब जीव सुख चाहते हैं, विषय की पराधीनता हो तो कहाँ तक कोई मिले तो सुख मिले तो ऐसा मिल जाते हैं। अपने आप ही हो तो बहुत बढ़िया काम है ना, बैठे बैठे अच्छा लगे हमारे को, काय को हम कोई काम करें। भगवान कुछ भी नहीं करते कि सुख हो रहा उनको। तो हमको क्या करना है कि उदय और पारणामिक, बस दो में चुनाव करें। उदय है तो औद्योगिक भाव है, औद्योगिक भाव है तो उदय ने क्या किया? आपके सुख का घात किया। हम कहना चाह रहे हैं भाई, तीन कर्म आपके प्रधानता से सुख का घात करते हैं। देखो तीन कर्म कौन कौन से? एक तो मोह नहीं है, मोह के उदय से क्या होता है कि आप बहिर्मुख हो जाते हो, ज्ञान में आ जाते हो, ज्ञान में दुख हो जाता है। मोह का उदय हो, ज्ञान है, मोह का उदय नहीं हो तो तकलीफ नहीं हो, तो ज्ञान और मोह का उदय होता ही होता है। ज्ञान और मोह का उदय नहीं हो तो वो तकलीफ नहीं है, पर ज्ञान के साथ अवश्यंभावी मोह का उदय होता है, मोह नहीं कर्म का। तो मोह कर्म से राग और द्वेष, व राग द्वेष में आकुलता होती है, मोह भ्रम होता है, मोह में से क्या ये वस्तु मेरी है,
ग्रंथ लिखा है। मोह में हम में पर में कर्ता भाव का ज्ञान होता है, पर में भोक्ता भाव में पर को भोगा, पर को किया, पर को जाना, कई सारा विक्रम पैदा होता है। तो मोह है, मोह नहीं कर्म है, वो सुख का घात करता है। सबको जानते हैं मोही जीव बहुत दुख पाता है। मोही जीव है, एक तो विषय सुख को सुख मानता है, मूल शरीर के रूप को अपना रूप मानता है। मोह में तो मोह का नाम अज्ञान है, मन मिथ्या ज्ञान को मोह कह सकते हो आप, गलत मानता है, गलत जानता है। तो मोह नहीं कर्म आपको सुख का घात करता है, सबको मूर्त ही है। दूसरा साधा वेदनी कर्म, तो वेदना हो तो दुख होता, पके दुख होता, सिर दर्द हो रहा है तो कहाँ सुख लगता है। और तीसरा है दर्शनावर्ण कर्म। दर्शनावर्ण कर्म की सर्वघाती प्रकृति का उदय हो तो क्या होगा, नींद आ जाएगी। अब नींद में आप अनुभव सुख का कैसे करोगे, वो तो पराधीन हो गए आप। जो कर्म जो विकल्प आया उसको खराब विकल्प कर दो, ज़्यादा दुख लगता है, कम विकल्प जरा कम हो तो कौन सा विषय बनता है आपके हाथ में नहीं। कोई हमको लड़ रहा है तो वो दुख लगता है, किसी ने मार दिया, धन नुकसान हो गया तो उसमें दुख होने लगता है, धन का लाभ हो गया तो सुख सा लगने लगता है। मतलब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। निद्रा में तो अचेतन जैसा हो गया, उठा के ले जा, खा पलंग उठा के हम चले जाएंगे, दो आदमी उठा के ले जाए मालूम है। एनेस्थीसिया क्या करता है, दर्शनावर्ण कर्म का उदय करता है। तीव्र उदय दर्शनावर्ण कर्म में बहुत भेद है, कई सारे निद्रा निद्रा पसला पसला कई प्रकार की निद्रा होती है। तो एनेस्थीसिया आपको तीव्र निद्रा में लाता है, वो निद्रा ही लाता है। वो मूर्छा निद्रा पर्यायवाची शब्द है। तो अजीब अपने को जागृत स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव कर सके। निद्रा में आप चुनाव नहीं कर सकते, साहब मैं तो कर्म फल को नहीं चेतूंगा, मैं सुख को चेतूंगा ऐसे, तो वहाँ तो बस ही नहीं है, कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है। मैं सुख का काम नहीं करने देता है कौन, दर्शनावर्ण कर्म। अच्छा उपशम भाव रहता है तो क्या होता है कि पूरी मुहूर्त का सुख अनुभव नहीं कर सकते हैं किसी बात का, वो तो अनुभव नहीं करने दिए काम है उसका, तो वो तो निद्रा में रखता है। तो एक किसी लकवा मार जाता है ना, किसी बात का अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे ही दर्शनावर्ण कर्म लकवे जैसा काम करता है, किसी बात का समझ हम कर ही नहीं सकते, मतलब कुछ का ही कर सकते। इधर आएंगे तो चेहरे के भाग पाए, मालूम है पाँव छूट गया, पाँव पे आए तो चेहरा छूट गया। हम कान के भाग का समझ करने लगे तो अंगूठे में भी दर्द नहीं, वो अनुभव नहीं कर सकते। कान के भाग में निचले भाग में वेदना उसका अनुभव करने लगे तो अंगूठे का अंगुली में भी दर्द नहीं था, लेकिन नहीं उसका अनुभव कर सकते। किसी भाग की साता की स्थिति का सुख स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ये क्यों हुआ कि दर्शनावर्ण कर्म का क्षय उपशम पाया। उदय वो तो बात ही खत्म हो गई। दर्शनावर्ण कर्म के दो उदय, तीन बात, उदय क्षय उपशम क्षय, तीन स्थिति बनती है दर्शनावर्ण कर्म में। उदय क्षय उपशम और क्षय। उदय में तो निद्रा आ गई, क्षय उपशम में क्या, उदय में भी तीव्र निद्रा आ गई तो भी बहुत छोटे परिणाम हो सकते हैं। मतलब चलो आप तो तीव्र उदय में तो चिल्लाएगा अभी, पता नहीं खा भी लेगा, कुछ पता ही नहीं उसको, प्रवृत्ति भी हो जाएगी, ऊपर से कूद के मर जाए। दर्शनावर्ण कर्म पे तीव्र उदय हो तो खबर नहीं, चल पड़े छत पे चला जाए, कूद जाए, मर जाए नींद में। दर्शनावर्ण कर्म कितना नुकसान पैदा करती है। दर्शनावर्ण कर्म असता वेद प्रकट दुख लगता है। मोहनी में प्रकट मोह का तीव्र हृदय होता है तो आप अनुभव कर ही नहीं पाओगे, ये काम करना है, माथे पड़ा हुआ है। मोह क्या करता है, नुकसान के पहले उठाओ, बच्चा है उसको तकलीफ है, पहले उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। वो दर्शनावरणी और वेदनी, इन तीनों को अनुभव में आप अनुदय रूप करते हो, उदय नहीं आने देते हो, मगर पंजे करा देते हो। आपने बोला कि कूद के मर जाता है, उसमें दर्शनावर्ण कर्म का निद्रा में कूदेगा से जागते में कौन, दर्शनावर्ण कर्म कहते हैं नहीं मैं निद्रा में कूद रहा उसकी बात कर रहा हूँ, जागृति में कूदने की बात नहीं कर रहा। जागृति में कोई सुसाइड कर लेते कोई, वो एक अलग बात है, वो अज्ञान से कूद रहा है। निद्रा में उसको कुछ होश ही नहीं है, प्रवृत्ति हो जाती है, चलता है फिरता है। जागृति में तो कौन कूदता है बताओ, तो पागल हो जाएगा मेंटली, उसको पागल कहता हूँ मैं। उसका ज्ञान विकृत हो गया अत्यंत, उसका नाम पागलपन है। ज्ञान की विकृति में वो आग से जला लेगा, मालूम नहीं कितनी पीड़ा होगी, कुछ पता ही नहीं, उसको समझ नहीं आ रही, खुद जला लेगा, खुद पंखे के लटक जाएगा, खुद कूद जाएगा। कितने प्रकार के वो उपाय करता है मरने का, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही, जीवन उसको दुख रूप लग रहा है, तो छूटना चाहता है दुख से। भाई ये तरीका नहीं है ना इस दुख मिटाने का, उसका तरीका मालूम ही नहीं है, तो क्या करे बेचारा, जो समझ आ रही हो कर रहा है। तो मोह समझ खराब कौन कर रहा है, मोह का उदय। मोह का उदय ज्ञान को विकृत करता है, ज्ञान की विकृति में दुख होता है। ज्ञान निर्मल हो,
सच्ची समझ हो गई, इसका ये मार्ग तो सही चल पड़ेंगे। तो मोहनीय कर्म तो आपके ज्ञान को विकृत करता है, मिथ्या करता है। मोहनीय का उद्देश्य सब में ज्ञान हो जाता है, सब में ज्ञान में खोटा काम क्यों करेगा, मिथ्या ज्ञान में खोटा काम करता है। तो मोहनीय का उदय नहीं होना चाहिए, वेदनी का उदय नहीं होना चाहिए, और दर्शनावली का उदय नहीं होना चाहिए। जब अनुभव करते हो तो निद्रा कम हो जाती है, जब अभ्यास करते हो तो थोड़ी निद्रा में काम चल जाता है, तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। सोए पड़े हैं दिन भर, रात भर सो लिए, दिन में भी सो रहे हैं, सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं, तो सोते में तो कुछ काम कर ही नहीं सकते ना भैया, निद्रा का अवसर ही नहीं है वहाँ, तो उदय में जी रहे हो ना आप। ऐसा भाई बोला बोलते थे महाभारत में कुंभकर्ण 6-6 महीना से निद्रा होती है, वो हो सकता है ऐसा निद्रा में रहता है 6-6 महीना। अब क्या पता हम क्यों झुटलाएं, क्या नहीं, पता, मतलब कर्म को तो कुछ भी कर ऐसा- सकता है ना जी। इतनी अब निद्रा हमें जैसे को आप सोचो ऐसा हो सकता है कि सूर्य 6 महीने उगता ही नहीं है, 6 महीने दिन ही रहता है, 6 महीने रात ही रहती है, होता है ना भैया, वो तो अजब गजब होता है दुनिया के अंदर। नहीं, खाली जानना नहीं हो सकता है भाई कोई 8 घंटे सोता है, 10 घंटे भी सो सकता है, 12 घंटे भी सो सकता है। अरे कामा में आ गया तो पूरी जिंदगी वो जैना वाच वाला कामा में जीता रहा, तो निद्रा ही थी ना उसको, 6 महीने का पाप होगी ना उसको। तो आप 6 महीने की बात करो, पूरी जिंदगी सोता रहा हो ये तो अनकॉन्शियस हो जाता है वो तो निद्रा ही तो वो दर्शनावली कर्म का ही उदय है ना भी। मूर्छा वो यही है ना, कामा में आया मैंने दर्शनावली कर्म का उदय हो गया, और दर्शनावली कर्म का उदय क्यों हो गया, दर्शनावली कर्म का घात ही नहीं, नाश नहीं किया। जागृति में रहता है तो दर्शनावली कर्म, जागृति में विषय सुख भोगता है तो क्या होता है, सभी कर्म बनते हैं, दर्शनावली कर्म होता है, तीव्र बन जाता है, तीव्र बन जाता है तो निद्रा में रहता है भाई, बहुत थक जाते हैं, बहुत नींद आती है, बहुत जिनको मोह ज़्यादा होता है ना जी, परम सुख बुद्धि होती है वो नहीं ज़्यादा आती, इनको परम सुख बुद्धि नहीं तो नींद कम आती है, क्योंकि नींद कम क्यों है, उसने दर्शनावली कर्म की स्थिति अनुभाव को कम करनी है भाई, स्थिति अनुभाव को कम करना ही तो हमको करना है, और क्या करना है, 2 प्रकार से कर्म फल देता है, स्थिति ज़्यादा हो तो काम नहीं करने देगा, अनुभाव ज़्यादा हो तो काम नहीं करने देगा। स्थिति अनुभाव को कम कौन करता है, ये स्व संवेदन काम करता है। दर्शनावली कर्म का क्या कारण है, हमारा क्या दोष है, मतलब भाई सभी कर्म जो है वो बहिर्मुक्ता में बनते हैं, 8 कर्म बहिर्मुक्ता में 8 है, कितने भी कर्म है, हम 3 कर्म मान लो अपन ले लो, 3 दुख देते हैं हम लोग, हम कर्म तो उसने मानना पड़ेगा, शरीर रचना तो होती है ना भैया, तो 4 ही कर्म मान लो ना यार। अब गोत्र का क्या अंतर करोगे, मुसलमान जैनी शादी कर ले बच्चा, कौन से गोत्र का मानोगे आप, बड़ा मुश्किल है। दर्शनावली कर्म का खास कहते हैं, निद्रा आ जाती है ना, ध्यान में भी निद्रा भान रखी से उदय में आ जाती है, वो तीव्र उदय में जोर नहीं चलता। देखो आप रात भर काम करते रहे, सोए नहीं आप, तो दर्शनावली कर्म तो अभी खत्म ही नहीं किया आप, उदय में तो आएगा वो, तो आप जागोगे तो ध्यान करते हुए नींद आ जाएगा, अच्छा पढ़ते हुए नींद आ जाएगी, बैठे बैठे खाते खाते ही नींद आ जाती है, खाते खाते ही हो जाता है, ड्राइविंग करते हुए फट से धपकाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दर्शनावली कर्म कितना घात किया, मौत के मुंह में डाल दिया उसने। हम गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो जाता है, नींद आ गई, क्योंकि पूरी नींद नहीं है अपने रात को, ड्राइवर बहुत एक्सीडेंट, अच्छे ड्राइवर एक्सीडेंट कर देते हैं, क्योंकि बेचारा रात दिन झोंकते रहते हो काम में, अब नौकरी के लिए क्या करे बेचारा, दिन भर चला के रात भी चल तो पहुँचना हमको, तो अब उसको नींद तो आएगी ना भाई साहब, वो भगवान तो बनानी है, आप उसको क्या करे, वो नौकरी के बारे कर रहा है बेचारा, कहता था बाबूजी मेरे सो लेने तो यार, पहुँचना है यार, तो बाद में जाके सो लेना ना, हम भी तो मालिक है ना उसके बेचारे के, वो भी मरे हम भी मरे, मूर्ख तो खुद भी मरता दूसरे को मारता है। तो क्या है कि हम कहना चाह रहे कि 4 ही कर्म मान लो, दर्शनावली, मोहनी और वेदनी और नाम कर्म। भाई शरीर खराब हो जाएगा तो मर जाएगा, आयु कर्म क्या करेगा साला, सभी कर्म बहिर्मुखता में होता है समान में। भाई शरीर कोई आपको जो है अभी दम घोट देगा तो आयु कर्म क्या करेगा, मर ही जाओगे ना, शरीर में सिस्टम बिगड़ गया, शरीर को जोर से मारोगे तो आयु कर्म क्या करेगा, मर जाओगे साला, शरीर का नशे टूट जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। मुख्य रूप से तो नाम कर्म एक ही गिन लो पहले से, नाम शरीर खराब हो जाएगा तो सब खराब हो जाएगा, तो एक नाम कर्म मान लो तो चलेगा, फिर भी समझने के लिए 3 कर्म और खड़े कर लो, ये तो नाम कर्म भी बहुत है, ये शरीर है तो दुख, शरीर ने तो सुख है एक नाम कर्म से ही नाम कर्म मिटा दो, शरीर नहीं रहेगा तो काम हो जाएगा, फिर मोह नहीं आता तो सब चले जाएंगे, अंदर में शरीर ही हो गया तो सब क्या खत्म हो जाएगा। शॉर्ट में कहो तो अंदर में रहने से चला जाएगा, बाहर में रहने से 8 कर्म को 4 कर्म करो, जितना भेद करोगे उतनी आकुलता होगी, अभेद करो, मैंने जितने भेद करोगे ना उतनी अनेक अनेकाग्र तो संसार मार्ग, एकाग्र का मोक्ष मार्ग है। हम एक को
सबको अभेद करो। तो मैंने कर्म को भी 4 करो पहले तो, फिर 4 को 1 कर दो। अब तो क्या है कि नाम कर्म तो शरीर नहीं रहना चाहिए, शरीर के स्थान करो, शरीर नहीं रहेगा। बस शरीर है वो विकार है, वो विकृति है, शरीर पे बने रहोगे, विकृति निकल जाएगा, शरीर निकल जाएगा, काम हो जाएगा। एक कर्म को कहाँ निकालने जाओगे? इस शरीर का नाम कर्म को निकाल दो भैया। ये शरीर है, यहाँ ध्यान ले आओ, शरीर रहेगा, काम हो जाएगा। क्यों ज्ञान दशनाम नहीं पढ़ो, क्यों सतवेद नहीं पढ़ो, इतना विकल्प क्यों करना है? विकल्प होना है। शरीर का बंधन दिख रहा है, कर्म किसने देखे बाबा? ये दिख रहा है ना साहब ही। कर्म तो मान रहे, निर्माण में लिखे तो युक्ति से मान रहे, बट शरीर तो खुले आंख से दिख रहा भी। तो शरीर चाहे इसी बंधन के बीच में आ जाओ, जीव भी यहाँ शरीर के दो के बीच में आ जाओ, दोनों अलग हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। बस मार्ग को सरल कर लो भैया। हाँ, ये तो बराबर भाई। अभी बहिर्मुक्ता में तो आते हैं, तो वहाँ जरा सजग रहे कि कौन सा हम कार्य करते हैं, कि इतना कर्म बनता है। हजारों के बाद दर्शनावण्य कर्म का जरा ज्यादा लगता है कि उसका जो बहिर्मुक्ता में तीव्र उधरेगा, तीव्र बंद हो जाएगा, मंद उधरेगा, मंद उधरेगा। मान लो हाथ में कुछ नहीं है ना, मुंह का मंद उधर हो गया। तो जो आते हैं वो हमने बांधा है ना, कभी अभी तो हम सजग हो जाए। बांधा का सवाल नहीं है, वो बंधा हुआ भी कभी तीव्र उदय में आएगा, कभी मंद उदय में आएगा। मैंने एक से नहीं मामला। मोह का कभी कोई कम प्रकृति उदय में आते, कोई कम प्रकृति उदय कम है ना, ऐसे जिसका नंबर आ गया वो काम करेगा ना। भाई हमारा खाने का नंबर तो हमको परोसा जाएगा। मुझे हर कर्म को भी अपना अपना समय मिलता है उदय आने का। किसने कितनी स्थिति बांधी, किसने कितनी स्थिति बांधी, किसने कितना अनुभाग है, वो कर्म का अपना एक काम है। तो वो कर्म अपना राज करता है जी। वो जो यमराज है वो तो वो जैसा करेगा हमारा, उसका दूसरे में हमारा करता भाव ही नहीं है ना। वो अपना काम अपना है, उसको आपने बांध लिया, वो अपना काम करेगा। वो आपका काम था, आपने कर लिया ना, आप बहिर्मुख रह गए ना, अब वो कहता मेरे काम करने दो। कोई तो किसी को जेल में डाल दिया, फिर जेलर कहेगा मेरे भाई कैसे खाना खाना है, किससे मिलना है, मेरा हाथ में, तुम्हारे हाथ में, तुमने तो अपराध कर लिया ना। अब मेरा काम है मुझे क्या, मेरे कौन से कमरे में देना है, कौन से बिस्तर देना है, कौन सा भोजन देना है, फिर वो थोड़ा जोर चलेगा। नहीं चले, तुमने किया तो मेरा, तुम्हें जेल आई का दंड मिल गया। अब जेलर कहेगा भाई मेरा राज चलेगा भैया। आप तो बहिर्मुख रहे ना, अब आपको क्या, अब मेरे को संभाल लेने दो। बहिर्मुखता ही पाप है, सहे पापा। इंद्रिय ज्ञान में है वो असदुपयोग है, वो पाप ही है वो। अब तो कर्म कहेगा अब मैं करूँगा जब ही। हमारे यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान है, उसको असंयम कह दिया ना, वो बहिर्मुख कह दिया, तो वो अशुद्धोपयोग कह दिया। अशुद्धोपयोग से बनता है, शुद्धोपयोग से छूटता है। दोनों में चुनाव करना है सभी जगह, दोनों में चुनाव। अशुद्धोपयोग शुद्धोपयोग, ऐसे इनमें चुनाव करना है। ऐसे ही जो है संवेदन करते हो, ज्ञान करते हो, चुनाव करना है। ज्यादा मामला है नहीं ना। मैं जितना भेद करोगे उतनी आकुलता होगी। अब ये नाम कर्म और जीव दो गिन लीजिए बस। अंतर्मुख बहिर्मुख। हाँ भाई, बहिर्मुख रहोगे तो नाम कर्म बंधेगा, अंतर्मुख शरीर के बीच में आ जाओगे, दोनों बीच में आ जाओगे तो नाम कर्म अलग हो जाएगा। दो के बीच में आए तो एक अलग हो जाए। फाड़ में डालो छेड़ी को, ज्ञान और संवेदन दोनों में चुनाव। ध्यान और संवेदन, अमूर्त अमूर्त, ऐसे करो। अंतर्मुख बहिर्मुख। जागना सोना, वो सोना ही मजा आ रहा है किसी को, अरे सोने में तो काम ही नहीं कर पाऊंगा भैया। नींद नहीं आए तो बढ़िया, कोई नींद आए तो मजा आ जाती है मेरे को। सोने दो कोई जब चाहो तो सुला लो उसको, मजा नहीं आती, लेकिन कंट्रोल नहीं रहता निद्रा। क्या करे वो उदय के दुख पा रहा है ना। वो निद्रा लगती है, नींद नहीं आती तकलीफ होती है जी। निद्रा नहीं लगे तो क्या तकलीफ है? हमें क्षुधा लगती तो भोजन की बात करते हैं, क्षुधा नहीं लगे तो नहीं क्या मतलब भोजन का? सवाल तो कर्म के आंखें अग रहे ना, हम तो कर्म नहीं हो तो क्या तकलीफ है? निद्रा लगती है, नींद की जरूरत पड़ती है। असद लगती है तो डॉक्टर की जरूरत लगती है, प्यास लगती तो पानी की जरूरत लगती है, नियाद की जरूरत लगती है तो टॉयलेट की जरूरत लगती है। चक्कर तो है, कर्म है ना, कर्म ना हो तो क्या तकलीफ है? तो कर्म को मिटाओ। तो कर्म तो भाई दिखता नहीं है, तो एक उद्गल दिखता है, नौकर्म तो दिखता है ना तेरे को। इस नौकर्म का हटा तुम तो फांसी लगा लो। ऐसे नहीं हटा वो, नया मिल जाएगा। नामकर्म से एक नामकर्म मानना पड़ेगा, शरीर के नाम से किए तो नामकर्म को तो मिटाना पड़ेगा। एक शरीर मिटाने से काम से, और नामकर्म तो बन जाएगा फिर। तुम ऐसा करो, कर्म मानो एक नामकर्म, और एक ही नामकर्म के फल में नौकर्म मान लो। कर्म नौकर्म से बंधे हो, कर्म के तो उद्गल के तो भेद कर दो। एक तो भाई ये दिख रहा है बंधन, एक इसको पैदा करने वाला है। नहीं तो हम तो जी हम थे, मर गए, छोड़ गए, फिर कौन नया शरीर दे रहा हमारे को? यमराज थोड़ी दे रहा है,
वही हमारा नामकरण है। नामकरण में अच्छा शरीर दिया तो ज्ञान होने लग गया, एक इंद्रिय बना दी, एक इंद्रिय ज्ञान होने लगा, ज्ञान होने का शिवशम क्या करेगा साला, उसके काम तो नामकरण का। साला क्या करेगा? ये तो मेरी गुजराती भाषा है, साला क्या करेगा? कहाँ से कहाँ निकाल दे। मैं तो सरल करने की बात कर रहा हूँ। बोलते थे भाई साहब नालायक। भाई उसने एक इंद्रिय बनाई तो हमको ज्ञान होने का शिवशम क्या करेगा? हम नहीं दी, दो इंद्रिय ज्ञान नहीं हुआ ना हमारे को, तो ज्ञान होने का घटाओ इस तरह। इंजीनियर को तो नालायक कहते हैं। ज्ञान होने का तो बात ही खत्म करो। जो था उसने अस्ता मत से दे दिया, अच्छा हार्मोन दे दिया, सब काम सही होने लगे। अंतराय अंतराय क्या करेगा? ग्लूकोज की ताकत आने लगी, अंतराय का शिवशम क्या करेगा? भाई भोजन खाया और तो शरीर में जान आ गई, तो ताकत महसूस होने लगी। अंतराय कर्म क्या किया? काम तो नामकरण ने किया ना, अच्छा शरीर बना दिया उसने। एक भोजन से नामकरण ने अच्छा शरीर बना दिया, हमको ताकत आ गई। अंतराय को किसी में लाते हो तो ज्ञान नाम अंतराय के दो कर्म को दटाई दो। और आयु कर्म क्या करेगा? शरीर नष्ट करे, मर गए। भाई खाना नहीं मिला, एમાં नामकरण ने क्या किया? खाना नहीं मिला, हमें खाना था तो उदय आया, अंतराय आया, जो भी बोलते थे, नामकरण में क्या रोल है? नहीं, सवाल है कि नामकरण में क्षुधा ही पैदा नहीं करे, मतलब शरीर में ऐसा नाम नहीं पैदा शुद्धा हो, अच्छा भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो नामकरण का है। ऐसा शरीर में सारी सिस्टम करता है, शुद्ध भूख लगती है। शरीर के ऐसा जलन पैदा होती है अंदर, हाँ। पुद्गल बदलता है तो भूख लगती है, पेट भरा हो तो भूख नहीं लगती है। वो सब खेल तो नामकरण का ही है। अच्छा शरीर सारा शरीर ने सब खेल खत्म हो गया ना, ये कर्म क्या करेगा बेचारा? शरीर नहीं रहा तो कर्म तो सब में आके में कर्म मौजूद है नहीं, तो सवाल नहीं है। वो शरीर किसी कारण से नहीं पैदा हो, हमारा काम तो हो गया ना। तो नाम कर्म नहीं हो, शरीर नहीं हो, तो फिर असदा बेंदी का मैं अरे तू बैठा चुपचाप, मैंने बाप को ही मार दिया ना, बात सब उसे लग गई भाई। नहीं तो मोहनी को बाप सबसे बड़ा कहते मत कोई नाम कर्म को एक बाप आन लो, कोई नहीं रहेगा, खेल खत्म हो जाएगा ना। अमूर्त सब कर्मों का राजा मोहनी राजा है। मैं कहता हूँ यार कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो, उनको भी लगता है ये शरीर नहीं तो काम हो जाएगा। खेल तो खत्म कब होगा भाई? अशरीर हो जाए हम तो अमूर्त हो गए तभी होगा खेल खत्म। भाई मोहनी वही शरीर रह जाए तो भगवान ही शुद्ध भगवान ही बन सकते जी आप। क्या जी क्या? शरीर रहे तो आप शुद्ध कहाँ हुए? अरे भगवान तो परमात्मा, चार से कह रहे हो परमात्मा शुद्ध भगवान है। जब ये है तो भाई बेचिए सवाल। अमूर्त हो तो ही तभी काम होगा। हाँ, मतलब ये है कि एक नाम कर्म को मिटा दो, सब काम सही हो जाएगा। नहीं ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा, इतने परम उत्तर कर्म अनंत, फिर कहते हैं आप 8 हिंदू कर्म तो अनंत होते हैं, सब उत्तर प्रकृतियाँ, फिर उत्तर की उत्तर प्रकृतियाँ, तो पढ़ते ही रहो। फिर हम तो कहते शरीर दिख रहा है, शरीर जीव दिख रहा है, दो के को अलग करना, यहाँ पड़े रहो दोनों अलग हो जाएंगे, खेल खत्म। कर्म ही नहीं रहेगा। भाई शरीर नहीं रहेगा ना, फिर शरीर नहीं रहेगा तो कर्म क्या करेगा? शरीर रहेगा तो कर्म काम करेगा, ज्ञान नहीं कर्म जो तुम मान रहे हो। तो शरीर नहीं रहेगा तो कर्म क्या करेगा? हम कहते हैं कर्म को अभेद करो, जितना भेद करोगे उतना विकल्प हो जाएंगे। भेद ही मत करो, उपयोग के 2 भेद करो। भेद उपयोग है वो दुख का कारण है, जीव उपयोग स्वभाव ही नहीं है, सुख स्वभाव ही है। चेतन उपयोग लक्षणम, मतलब उपयोग तो उपयोग से उपयोग के जड़ लाओ, उपयोग के जड़ लाओ, क्या कर नहीं चाह रहे अपने आप इधर है ना, काहे लाओ ध्यान, वो चित्त को मन को इधर लाओ। अरे तुम बाहर मत जानो, इंद्रिय जय कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। हमने दर्शनों उपयोग खड़ा कर दिया। तो मूर्ख बनाता है यार। दर्शन स्व प्रकाशक, ज्ञान प्रकाश एक ही प्रकाशक होता है यार। दर्शन को खुद का प्रकाश जीव को जाना जाता है, क्या जाना तो पर को जाता है। तो अपने सुख स्वभाव सुख का अनुभव होता है। ये दर्शन ज्ञान में क्या चक्कर है? ये उपयोग ही रखो बस। और वो लक्षण नहीं बनता है, भगवान को उपयोग होता ही नहीं, जानना होता ही नहीं, मतलब सब सुख होता है बस। तो लक्षण क्या बना कि वो पारिणामिक वो लक्षण बनेगा ना शरीर में। तो सुख हमारा है वो पारिणामिक भाव, वो लक्षण हमारा। ज्ञान तो पारिणामिक नहीं है, वो पारिणामिक है नहीं, वो तो क्षोभ नहीं है ज्ञान। तो तुम्हें ज्ञान की हिना दिखता है बस। नामकरण क्या आश्रित है, आँख मिली तो जान रहे हैं। तो हमारा तो पारिणामिक भाव अपना है, और वो हमारा स्वभाव है, उसी को पकड़ना है हमारे को। तो हमारा जो लक्षण बनेगा वो चेतता है, माने सुख को दुख को अनुभव करता है। सुख दुख सुख का ही भाव पड़ना, माने लक्षण बनना चाहिए
एक चेतना चेतता है वो। ज्ञान दर्शन को चेतना नहीं, वो सुख को चेता जाता है, भोगा जाता है। तो चेतन तो है, ज्ञान दर्शन से चेतन नहीं है। दर्शन तो कोई चीज नहीं है, चीज तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान को तुम लक्षण बनाना चाहते हो, भाई ज्ञान का कुछ ना तो रहता ही है। तो ज्ञान हमारा लक्षण है। सब जीवों में ज्ञान पाया जाता है, भगवान को भी ज्ञान पाया जाता है। तो हम कहते हैं सुख ज्ञान लक्षण नहीं है, तुम्हारा लक्षण चेतना, चेतता है तो क्या सुख को या दुख को, वो तुम्हारा लक्षण। चेतना हमारा लक्षण है। चेतना ज्ञान दर्शन दो प्रकार के नहीं, चेतना सुख दुख दो प्रकार की है। हम सुख को पारणामिक बनाते हैं, वो ज्ञान को पारणामिक, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वे 4 प्रकार पारणामिक बनाते हैं। 4 पारणामिक नहीं है, एक ही पारणामिक है, वो सुख है। कितना आराम हो गया जी। वो नियम से हम कह दिया, सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज की परिणति वो कारण शुद्ध पर्याय है। ऐसा नहीं है। सहज ज्ञान, ज्ञान केवल ज्ञान ही मानना पड़ेगा ना फिर तो सहमति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विज्ञान, मन ज्ञान, सब ये सब सारे ज्ञान खड़े हो जाएंगे। तो ज्ञान तो रहेगा ही। तो फिर वो ज्ञानम दुखम ज्ञान में व्यग्रम न ध्यान मिति, ज्ञान तो व्यग्र होता है, केवल ज्ञान भी व्यग्र होगा। फिर परिभाषा डाल दिया आचार्य अखिल देव ने, ज्ञान में व्यग्रम न ध्यान मिति, ज्ञान व्यग्र होता है। तो केवल ज्ञान ज्ञान है कि नहीं है? व्यग्र है वो, नहीं है। अब आगम को सब आगम से पूरा पर विरोध नहीं आना चाहिए। ज्ञान स्वभाव है तो व्यग्र क्यों हो रहा है? वो ज्ञान तो केवल ज्ञान भी है। ज्ञान में वहां तो नहीं करा कि ये सब 4 ज्ञान व्यग्र हैं, वो तो सारे ज्ञान को व्यग्र कर रहा होता। आचार्य तो ज्ञान में व्यग्रम न ध्यान मिति, ज्ञान ही व्यग्र है। तो केवल ज्ञान ज्ञान है कि नहीं? बोलो, केवल ज्ञान ज्ञान है कि नहीं? असल ज्ञान तो वही है। बाकी तो इसके बच्चे हैं। ज्ञान तो असल में केवल ज्ञान है, बाकी तो बच्चे हैं उनके। मुखिया ही है ना, वो मुखिया केवल ज्ञान से केवल ज्ञान ही है, लिख दिया अशोक जी वो सिरसागंज वाले। सब केवल ज्ञान ही है, हमारा ज्ञान भी केवल ज्ञान ही है। अरे भाई साहब माफ करो ना यार, हमारे 5 ज्ञान के तुम एक किस्म को केवल ज्ञान बना रहे हो, ऐसे अभेद कर रहे हो, ऐसे नहीं चलता भाई साहब। तो ज्ञान तो व्यग्र है, और व्यग्र है वो हमारा स्वभाव। दुख हमारा स्वभाव थोड़ी हो, दुख नहीं। ज्ञान दुख ही है। ज्ञान में व्यग्रम, ज्ञान ही व्यग्र है, और ध्यान तो सुख का होता है। व्यग्र दुख को कहते हैं, अव्यग्र। व्यग्र माने व्याकुलता को व्यग्र बोलो। ज्ञान तो आकुलता ही है, ज्ञान तो दुख ही है। ज्ञान राग दुख एक साथ ही है। तो क्या करें? अब दर्शन लाओ, दर्शन में सुख लाओ। यहाँ सुख का अनुभव कर रहे हो तो कुछ जानना नहीं हो रहा, सुख का अनुभव हो रहा है। तो मीरापुर हो गए, मीरापुर हो गए। भाई जब आपका ध्यान आप करके देखो, किसी ऐसे बात पे जहाँ वेदना नहीं है, एकदम आराम हो गया। आराम के अनुभव में आराम होगा, दुख के अनुभव में दुख होगा। राग में दुख है, ज्ञान में दुख है। ज्ञान का अनुभव करो, ज्ञान अनुभूति सो आत्मानुभूति। किसको मूर्ख बना रहे? बना ले तुम्हारे काल में। हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, अब आज के बच्चे ज़्यादा होशियार हो गए। पुराने ज़माने के आज माँ बाप से बच्चे ज़्यादा होशियार हो रहे। कौन आपके संतति में आप ज़्यादा होशियार हो गए? नहीं होते बच्चे, नहीं होते। कुंद के पड़पोते बोल कर रखा दो। सब ज़्यादा होशियार हो गए। उनको तो शादी नहीं किया था तो बच्चे ज़्यादा आपसे ज़्यादा होशियार नहीं रहता। आपने कुछ बहुत ज्यादा देखा है। अरे हमने बाबा वाक्य प्रमाण मान रहे हैं ना। अरे कहीं बाबा तंबाकू पीते, वो क्या पीते, वो हुक्का पीते, तो बेटा पिएगा। बाप तो शराब पीता, तो बेटा भी IAS बन जाता। शराब को हाथ ही नहीं लगा देता। वो कारीगर का बेटा जो है अच्छा डॉक्टर बन जाता है, IIT हो जाता है, पता क्या क्या हो जाता है। तो फिर बाप ही अच्छा रहा क्या? बाप तो शराब पीता था, बेटा उससे होशियार निकल गया। बाप को तो कमाने खाने के लिए, बेटा तो बढ़िया निकल गया। तो बाप का बेटा अच्छा ही होता है क्या? खराब ही होता है क्या? तो कुंद का बेटा हम हैं, तो कुंद से अच्छे नहीं हो सकते क्या? जी बोलो। कुंद की ज्ञान स्वभाव बोल मट्टी कर रहा, समझ नहीं रहे आप। सारा उत्पाद कुंद ने मचा है, शराब पीने वाला वही है। ऐसा नहीं बोल पाए। अरे बाबा को खराब गाली नहीं, बाबा को कैसी बातें करते हो? मानने वाला नहीं, ऐसा अंदर श्रद्धा होती है बाप की। भाई साहब कोई मानने वाला नहीं है, तो ऐसी बात क्यों? अरे सारा जगत बाप की महिमा करता है। बाप खराब है तो महिमा करे क्या? बाप ये बेचारी की संतानी हो जाती है क्या? ऐसी नहीं। तो बेटा उस बेचारी का बाप की अच्छी कहेगा? नहीं बोलो ऐसा भाई। वेश्या की संतान हो रहे हैं तो वेश्या सेवन करने वाला संतान पैदा, और संतान अच्छी नहीं हो सकती क्या उसकी? हो सकती है।
आपको हो गए, हम भी हो अरे गए। कई वैश्याओं के बच्चे भगवान बन गए, क्या बात करते हो आप? हम तो बन फिर जाएंगे। वो वैश्य वो सेवन करना, वैश्य और वैश्य का पति कसम, वो अच्छे हैं क्या उससे? जो भगवान, वो तो भगवान बन रहा है ना। आप बाप माँ वेश्या और वो वेश्या भोगी और बेटा भगवान बन रहा है, तो बाबा वाक्य सही होगा क्या? ऐसा हम सब भगवान बन जाएंगे ना, हम सब बदल जाएंगे। अरे यार ये कोई बात है कि बाप तो अच्छा ही है, बाप तो अच्छा ही है, खराब है तो भी अच्छा ही है। खराब को खराब नहीं बोलो। अरे समझ रहे हैं यार, बोलने की बात है, समझेंगे तो समझने को बोलेंगे नहीं, समझो सही बात को, मत बोलना, समझने के लिए तो बोलना सुनना पड़ेगा ना, मगर बोले सुने कैसे समझोगे आप? नहीं, नाम लिए बिना भी हम बात को समझा सकते हैं ना कि ये बात है। अरे बात में तो उदाहरण तो नाम से ही आता है, उदाहरण का मतलब क्या होता है? नाम लेको तब समझ, उदाहरण होगा, क्या उदाहरण होगा? नहीं, ऐसा जो घटना, जीवंत घटना बताओ, समझ में आ जाए। रोज ही कहते हैं साहब इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ हुआ, नाम लेके ही बोलते हैं। अब तुमको पक्ष हो गया, राग में पक्ष डालो, नहीं हो राग गया को, भाई, पक्ष नहीं हो गया। राग इतना हो रहा उनके प्रति आप। राग नहीं है भाई, टीका नहीं सहन होती। एक बात तो किसी की टीका नहीं सहन होती। और जो आप लोग शराबी की निंदा मत करो, देखो, शराब नहीं छोड़ नहीं, पाओगे नहीं, ना। समाज में जिसका इतना ऊपर नाम है, तो हम क्यों बोल के खराब हुए? हम तो अंदर में मेरा समझते सवाल है, हैं। कुप्रथा चलानी मिटानी हो ना, तो फिर ऐसा ही बोलना पड़ता है, नहीं तो सती प्रथा भी होने दो, सब होने दो, बलि भी होने दो। ये कोई बात है कि आप निंदा मत करो, हमारे बाप दादा बलि करें, निंदा मत करो। ऊपर हमारे बाप दादा ने सती को, बेटी को, बहू को जला दिया, तो निंदा मत करो, ये तो चलता है। कोई नाम लेके बोलना, साथ दुष्ट कहीं का औरत को जला दिया उसने, नहीं बोलोगे आप? किसी ने अपनी औरत को जला दिया, सती बना दिया, तो उसको गाली नहीं दोगे आप? निरंजन नहीं दोगे क्या? बताओ, नाम लेके तो गाली दोगे, साला दुष्ट कहीं का, नहीं बोलोगे? नहीं, वो बात अलग है भाई साहब। नहीं, मोह में जी रहे हो आप। मोह में नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मोह में नहीं। आखिरी जो बात है ना, हमें नहीं शोभा देता बोलने में। क्या नाम लेकर के बोलना चाहिए। अरे तो यार नहीं, कौन दुष्ट है, नहीं पूछोगे?